हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए, इस चैप्टर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 वर्ड से बना हुआ है। अकाउंटिंग मतलब लेखा जोखा, जहाँ पे आप अपना आर्ट होता है, अकाउंट्स का जो भी लैंग्वेज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपका प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये 2 शब्दों से मिलके बना है अकाउंटिंग और प्रिंसिपल से। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, accounting statement disclose the profitability and solvency of the business to various party. It is therefore necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules. अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है? ये डिस्क्लोज करता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या चल रहा है, और उसमें आपके बिजनेस में कैश कितना है, एसेट्स कितना है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। ये एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर्ड होता है कुछ। तो अकाउंटिंग में आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे सब सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, ये एक आर्ट होता है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दिस रूल्स आर यूजली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस रूल्स को हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको GAAP भी कहते हैं। फिर देखेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म सेट रूल। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है ये सारे जगह के लिए कॉमन होता है, डिफरेंट नहीं होता है, हर जगह सेम रूल्स को फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। यह मैन मेड होता है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह हार्ड नहीं होता है। यह आपका मैन मेड होता है, इंसान द्वारा ऑब्जर्व करके इस रूल को बनाया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। यहाँ कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, इसमें अगर ज़रूरत पड़ने पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इतना ये फ्लेक्सिबल होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। इसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेसिबिलिटी। रिलीवेंस मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हो, रिलेटेड हो, सही हो, कोई फालतू के इंफॉर्मेशन ना हो। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होना चाहिए। फेसिबिलिटी मतलब फालतू के कास्ट ना आए, कोई फालतू के एक्सपेंसेस ना आए, ठीक है, तो उसको फैसिलिटीज हम बोलते हैं। फिर देखेंगे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2 काइंड्स होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसको अजप्शंस भी बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है आपका? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में जो भी आपका बिजनेस है, सारे बिजनेस में जो भी रूल्स होता है वो सेम होता है। हर बिजनेस में इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। और इसमें क्या होता है? फॉलोइंग में ट्रीटेड एज बेसिक कॉन्सेप्ट आर अजप्शन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 इश्यूज बाय Institutes of Chartered Accountant of India. There are 3 fundamental accounting concepts are assumption. देखो, AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आप जब बिजनेस चालू करते हो तो आप पहले ये नहीं सोचते हो कि मेरा बिजनेस अभी बंद हो जाएगा या चलेगा कि नहीं चलेगा। आप ये सोच के चलते हो कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम ये चलता रहेगा। ठीक है, साल दर साल ये क्या होता है? रन करता रहेगा, तो उसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिर आपका होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आप इसमें जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हो, उसको जो भी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करो कंटिन्यूअसली, तभी आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस है। अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे तो आप बिजनेस में प्रॉफिट लॉस का पता नहीं लगा सकते, रूल्स अगर बार बार चेंज करोगे तो। फिर आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कि आपका मान लीजिए जो बिजनेस है उसमें ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट दोनों होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपको पैसा मिला है, मान लो मार्कर ये मेरा है, मेरा मार्कर मैंने सेल किया, तो ये सेल किया तो मैं उसको ट्रांजैक्शन में लिख दूंगी। अगर उधार भी कोई ले गया तो भी इसको रिकॉर्ड करूंगी कि मेरा 1000 का मार्कर गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैश होगा तभी लिखेंगे या जब पैसा मिलेगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सेल किए हो तो उसको तुरंत रिकॉर्ड कर दो। फिर अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखो, बिजनेस का अपना एक अलग पहचान होता है। बिजनेस का
वो अपने नाम से बिजनेस, अपने नाम से केस भी कर सकता है, अपने नाम से बिजनेस एसेट्स को परचेज सेल कुछ भी कर सकता है, या बिजनेस के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। तो उसकी अपनी अलग पहचान होती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि अकाउंटिंग जो होता है पूरा ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको मनी के टर्म में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस में अगर प्रॉफिट लॉस पता करना चाहते हो, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस, ऐसे तो मान लो हर इंडिंग ईयर में आपका जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के। तो लेकिन जब एक्चुअल में जब आपको प्रॉफिट पता करनी है तो जब आपका बिजनेस क्लोज डाउन होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, तब जाके आपको एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस क्या हुआ ये पता चलता है। अब देखेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जब जैसे मान लो कि मैंने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप मेरा 50,000 का है, तो जो मैं बुक में रिकॉर्ड करूंगी, जो भी उसका कॉस्ट मैं बिजनेस के लिए लैपटॉप खरीदी हूँ तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगी, तो जो 50,000 का अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो, उस एसेट्स को यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कम होते जाती है। मान लो 5 साल तक का उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो 10-10 हज़ार रुपये मैं लेस करूंगी, हर साल उसमें से 10-10 हज़ार लेस करूंगी, तो उसकी जो वैल्यू कम होती जा रही है, डिप्रिशिएशन हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको नहीं हम देखेंगे, जो मेरा कॉस्ट है, जो मेरी स्टार्टिंग में जो परचेज किए हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। अब हम देखेंगे 8 नंबर आपका डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अकाउंट्स होते हैं। अगर कोई चीज़ आप डेबिट कर रहे हो तो उसमें क्रेडिट भी होता है, 2 आपका साइड होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। मान लो मैं मशीनरी परचेज कर रही हूँ, तो मैं मशीनरी परचेज कर रही हूँ तो मेरे पास मशीनरी आ रहा है, लेकिन मेरे पास से कैश से जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या आ रहा है, जो आ रहा है डेबिट हो गया, जो जा रहा है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये डुअल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें 2-3 और बचा हुआ है, वो देखते हैं हम। अब देखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है। इसमें आपका होता है कि जो पैसा आपका ड्यू हुआ है, जिस दिन ड्यू हुआ है उसी दिन उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस यहाँ पे हम नहीं दिखाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में होता है कि इसमें जैसे कोई भी आपका अकाउंट्स में धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, ठीक है, किसी से पर्सनल बायरनेस ना हो कि ठीक है मैं हूँ इसके अकाउंटर तो मैं उसको मतलब पर्सनली जजमेंट करूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन में 3 आपके होते हैं मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, जो भी चीजें हैं, पूरा आपको फुली रिकॉर्ड करना होता है, फुली ट्रांजेक्शन दिखाना होता है, कोई फ्रॉड गिरी कुछ नहीं करना होता है। लेकिन मटेरियलिटी में क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये बोलता है कि फालतू के चीज़ों को मत दिखाओ, फालतू की चीज़ों को मत दिखाओ, और जो लीगल हो, जो सही इंफॉर्मेशन हो उसको शो करो। फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये बोलता है अगर कोई नुकसान होने वाला है तो उसको आज ही शो करो, उसके लिए आज ही से पैसे क्या करो, इकट्ठा करके रखना शुरू कर दो। तो ये आपका बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। चैप्टर नंबर 3 ये आपका कंप्लीट हो गया, और बीच में आपका वीडियो ब्रेक हो गया था क्योंकि लाइट की वजह से, लाइट चली गई थी तो शूट नहीं हो पाया था, ठीक है। अब आप हमारे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।